राहुल गांधी, माफी चाहूंगा, राहुल गांधी जी के अंदर एक परिपक्व नेता का लक्षण दिखने लगा है। भारतीय समाज में परिपक्व नेताओं को लेकर एक मिथ्य दशकों से चलता रहा है कि जो नेता संपूर्ण रूप से मौका परस्त हो उसे परिपक्व नेता कहते हैं। जिस प्रकार पिछले कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी को चुनाव से ठीक पहले सक्रिय होते देखे गए, जिसे किसानों और मजदूरों के साथ धान रोपना, उनसे बातें करना, ट्रक ड्राइवरों के साथ बराबर में बैठना और उनकी सुख दुख बांटना, मैकेनिक से मिलना और बातें करना, मोची और नाई से बातें करना और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं को सुनना, झुग्गी झोपड़ियों में जाना और अब दिल्ली के एम्स जाकर परेशान मरीजों और परिजनों से बातें करना भी जुड़ गया है, वगैरह वगैरह दर्शाता है कि राहुल गांधी अब परिपक्व नेता हो गए हैं। और वो भी चुनाव से ठीक पहले दर्शाता है कि राहुल गांधी जी अब पीएम नरेंद्र मोदी की तरह परिपक्व नेता बन गए हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ है, ये तो सराहनीय कदम है। ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे नेताओं ने आज तक नहीं किया, अब ये कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो आपको इसका जवाब हम देते हैं। क्या आपने गौर किया कि जिस भी धंधे के लोगों से राहुल गांधी मिले, क्या उनके मिलने के बाद उक्त समाज को सामूहिक रूप से कोई फ़ायदा हुआ? क्या मोची, नाई, मैकेनिक, किसान, विद्यार्थी, झुग्गी झोपड़ी वगैरह वगैरह को सामूहिक रूप से कोई लाभ मिला? किसी की सैलरी में इजाफा हुई? क्या किसान के आय दोगुने हुए? नहीं ना। अगर इनके मिलने से भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है तो मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये सभी समाज देश में 2014 के बाद से रह रहे हैं, सदियों से हैं और सभी की स्थिति में समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव, उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन वक्त के अनुसार हालात अब भी खराब ही माना जाए। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इसी तरह आम लोगों की दुख तकलीफ को समझते और सुनते हैं और उनसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये उनका प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ फिर आप कहेंगे कि ये संभव कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज से ठीक 2 महीने पहले 18 अक्टूबर 2024 को मैंने कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड से एक खबर चलाया था। आई बटन में उस खबर के लिंक को डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाले असलम खान वहाँ के एक कथित मेडिकल माफिया और पुलिस से तंग आकर अपने छोटे छोटे 4 बच्चे और पत्नी के साथ कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय पहुँचे, ये उम्मीद के साथ कि राहुल गांधी जो गरीब और मजलूमों की बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं तो हमें भी वे इंसाफ देंगे। वे लगातार 3 दिनों तक कार्यालय के बाहर और अंदर बैठे रहे, तो कभी बैठते तो कभी वे घूमते। इसे लेकर असलम ने बताया कि इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता मुझसे आकर मिले, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। राहुल गांधी मेरे सामने से चले गए, लेकिन वे हमारी ओर पलट तक कर नहीं देखे। उनसे मिलने के लिए मैंने अपने आप को कलम से जख्मी तक कर लिया, लेकिन राहुल गांधी तक बात पहुंचने के बाद भी हमसे वे मिलने नहीं आए। इतना ही नहीं, वे कह रहे हैं कि ये जितने भी नेता हैं सभी मौका परस्त है, और आखिर में वे वहाँ से थक हार कर वापस अपने घर अलीगढ़ चले गए। इतना ही नहीं, असलम खान ने बताया कि मैंने राहुल गांधी से पहले AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित लगभग सारे दिग्गज सेक्युलर नेताओं से मदद मांगने के लिए उनके पास पहुंचे, लेकिन किसी ने मेरी एक तक नहीं सुनी। मदद तो छोड़िए, इनकी पूरी बात को किसी ने नहीं सुना। जहां जाते समय मायूस होकर असलम ने टूटे दिल से 2 शब्दों में कह दिया कि सभी नेता मौका परस्त होते हैं, इन्हें बस वोट से मतलब होता। असलम खान जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस, AIMIM और सपा जैसी सेक्युलर पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन ये तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैंने अभी रखी है। ऐसी बातें नहीं थी कि असलम खान एक क्रिमिनल था
जबकि उन्होंने बोला कि मैं पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था, जहां बाद में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नर्सिंग होम खोला। यही बात वहां के पुराने अस्पताल वालों को खल गई और पुलिस की मदद लेकर उस पर तरह तरह के झूठे एवं संगीन धाराएं डाल दी गई। तब से इसे पुलिस परेशान कर रही थी, जहां उससे बचने के लिए और उसे छुपने के लिए ये दर दर ठोकरें खा रहे थे। कुछ महीनों पहले वे जेल से होकर भी बाहर आए और इसी दौरान निष्पक्षता से जांच और इंसाफ के लिए राहुल गांधी से मिलने 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, लेकिन उनकी वहां एक नहीं सुनी गई। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इस पर भी आपको यकीन नहीं आए तो एक बार वहां जाकर और मदद की बातें करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हालात सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं है, जबकि अधिकतर पार्टियों की यही कहानी है। अब हमारे पीएम साहब को ही देख लीजिए, इधर मतदान चल रहा होता है, उधर वे गुफा में लाइव टेलीविज़न पर पूजा पाठ करते हुए देखे जाते हैं। उस समय उनकी दाढ़ी अचानक बढ़ जाती है, बाबा बन जाते हैं, मानो नहीं जीते तो अगले ही पल झोला उठाकर हिमालय पर्वत पर चल पड़ेंगे। खैर, ये तो हमारे समाज के अनुसार एक परिपक्व नेता का परिभाषा हुआ। हालांकि किताबी भाषा बिल्कुल इससे विपरीत है, उल्टा है। वे इस प्रकार है, एक परिपक्व नेता आत्म जागरूकता, भावनात्मक विनियमन और नैतिक निर्णय लेने के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। इसमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों तथा दूसरों पर अपने कार्य के प्रभाव की गहरी समझ व्यक्त करता है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं था इमरान। नमस्कार, शब बखैर।